you like to share some words? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप सब? फाइन। मेरा नाम समीन पुरोहित है। अभी बहुत कम लोग मुझे जानते हैं। मैं कोटद्वार श्री सिद्ध पब्लिक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ और फिजिक्स का टीचर हूँ। कुछ मेरे बच्चे आप लोगों के बीच में बैठे होंगे। बच्चों एक बार हाथ हिला दीजिए, एक बार शाउट आउट दे दीजिए, सबको पता चल जाए आप लोग आ रखे हैं। शाउट आउट जोर से चिल्लाइए एक बार। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। यस सर। कैसे हैं? बढ़िया सर। फोड़ेंगे रिजल्ट? यस सर। बढ़िया फोड़ेंगे। सॉरी, मैं अलग सर की कॉपी कर रहा था क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलती है। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे हमारे बीच आए हैं। आप लोगों के बच्चे नाना प्रकार के स्कूल्स में पढ़ते होंगे, अलग अलग कोचिंग में जाते होंगे। हर माँ बाप का एक, सर थोड़ा टाइम मिलेगा, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसकी जीवन की सारी पूंजी इस बात में लग जाए कि मेरा बच्चा आगे जीवन में सक्षम हो जाए। क्या इस बात को सब लोग मानते हैं? यस सर। ओके, वेरी गुड। देखिए, मैं एज अभी मेरी सिर्फ 32 है। आप में से कई सारी यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई है। आपको लग भी रहा होगा कम उम्र का लड़का हमको किस तरह की बातें सिखा रहा है। लेकिन यह है कि जीवन में जब संघर्ष करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उम्र से पहले आ जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2017 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा। कोटद्वार पीजी कॉलेज से मैंने बीएससी और एमएससी करा। मेरा भी एक सपना था कि मैं कभी आईआईटी में जा पाऊँ, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता होगा उस टाइम कोटद्वार में फैसिलिटीज़ थी नहीं, अमूमन आज भी नहीं है। मैं किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा हूँ बच्चों। आप लोग जगह जगह ट्यूशन पढ़ते हैं, जाते होंगे, स्कूल्स में जाते होंगे, सारे शिक्षक अच्छे होते हैं, नो डाउट, इस बात में कोई डाउट नहीं है। हर टीचर कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में, प्राइवेट ट्यूशन में अच्छे से अच्छा पढ़ा पाऊँ। लेकिन शिक्षा देना माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है और बहुत कम टीचर्स में क्वालिटी होती है कि वो उस नॉलेज को ट्रांसफर कर पाए। आप मानते हैं इस बात को? यस सर। नाम नहीं लेंगे किसी टीचर का। आप सब लोगों ने अलग सर की वीडियोस देखी है YouTube पे। यस सर। एग्जाम से 15 दिन पहले लोड आता है जब मम्मा आपसे कहती है कि अगर त्यार नंबर नहीं आना ना तुम्हें देख लियो, बोलती है सर कि अगर नंबर नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगी बेटा। तो क्या करते हो, सच बताना। YouTube, अलग पांडे, क्लास 11th, टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, वेव। आप में से 11th 12th के बच्चे बैठे हुए हैं? यस सर। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सर, यस सर। और हम क्या करते हैं, प्री बोर्ड से पहले क्लास 12th के डिफिकल्ट टॉपिक्स फिजिक्स के, देखिए मैं फिजिक्स का पुजारी हूँ, मैं उसी की बात कर सकता हूँ, तो उसी के टॉपिक्स में बोलूँगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं और आधे घंटे में, 1 घंटे में वीडियो देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता कि नहीं आता? अलग सर को पता भी नहीं है देश में कितने बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं। एम आई राइट? यस सर। आप अलग सर को व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, अलग सर आपको नहीं जानते, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अब तो अलग सर का वीडियो देखा है, कल तो एग्जाम में फोड़ के आऊंगा उनकी भाषा में। सही बोल रहा हूँ? यस सर। देखिए, मुझे पीडब्ल्यू ने कोई पेमेंट नहीं करा है, मैं पहले आपको बता दूं। उनको पेमेंट की जरूरत भी नहीं है। एक्चुअल में ऐसा हुआ कि विक्रम सर पीडब्ल्यू से हैं, वो स्कूल में आए थे, उन्होंने मुलाकात करी और बोला कि सर कुछ 9th-10th के बच्चों के फ़ोन नंबर मिल सकते हैं पीडब्ल्यू। अब मैंने तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखी है, तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर डेफिनेटली मैं अपने बच्चों के फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अब उसके लिए ज़रूरी क्या था, मैं तो एक टीचर हूँ, सैलरी पे काम करता हूँ। मैडम प्रिंसिपल हमारे सामने बैठी। मैडम एक बार स्टेज पे आ जाइए प्लीज़। तो बच्चों, मैंने मैम से परमिशन ली, मैम को कन्विंस किया कि क्या हम नंबर दे सकते हैं। मैडम ने कहा बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अलग सर की मेहनत है कि उनके नाम से ईमानदारी झलकती है। आप मानते हैं इस बात को? सबको पता है कि एजुकेशन को बिल्कुल डाउन लेवल पे लाने के लिए किसी ने देश में काम किया, आप खुद बता दीजिए। बच्चों आप बैठे हुए हो, सस्ते में टॉप क्वालिटी की एजुकेशन इंडिया में कौन प्रोवाइड करवा रहा है? एक बार जोर से बोलेंगे। अलग पांडे सर, फिजिक्स वाला। एम आई राइट? तो सेम केस था। प्रिंसिपल मैडम ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने शॉर्ट नोटिस पे रात 2:30 बजे, बच्चों ये बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, रात 2:30 बजे एक मैसेज टाइप किया कि बच्चों हम सबको एक सेमिनार अटेंड करना है, आप लोग स्कूल में असेंबल होंगे, आप लोग अपना ट्रैक सूट पहन के आएंगे,
पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं स्कूल की। रीज़न था कि बहुत भीड़ में बच्चे मैनेज करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रैक सूट पहना होगा तो पहचान जाऊंगा कि मेरा एक बच्चा उस कोने है उस कोने है। ये बच्चे भी बहुत ओबीडियंट है मेरे, टाइम पे आए। आज हम लोग इस सेमिनार में सर लोगों के आशीर्वाद से ज्वाइन कर रहे हैं। अब बात ये है कि पहले तो कोटद्वार के लिए सौभाग्य है कि फिजिक्स वाला आज यहाँ पे आपके सामने। आप मानते हैं इस बात को? Yes, sir. क्या हमको थैंकफुल होना चाहिए फिजिक्स वाला के लिए? जितने लोग मानते हैं एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। एक चीज मुझे थोड़ी सी खटकी है कि जब दो फैकल्टीज बाहर निकल के आई हैं, अरे यार मैं भी एक टीचर हूँ, आप भी बच्चे हैं, आप काफ़ी सारे अपने जो आज पेरेंट्स हैं आप लोग टीचर रहे होंगे, क्या आपको नहीं लगता कि हमको एक बार उठ जाना चाहिए था? लगता है ना? चलिए कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि नए नए में हम लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। अब बात करते हैं कि फिजिक्स वाला से क्यों पढ़ना चाहिए। इसका जवाब तो आप पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछ लेना, बच्चे आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या कुछ होता है। दूसरी बात है, मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि जब कभी मैं किसी टॉपिक को फिजिक्स में समझा नहीं पाता हूँ तो मेरे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे पीछे सारे, तो मैं इनसे मालूम है क्या बोलता हूँ? जानना चाहते हैं आप लोग? हर्ष, साहिल में से कोई एक आ जाए स्टेज पे, डरो मत, आ जाओ। क्लास 12th के मेरे कोई भी एक बच्चा आगे आ सकता है। अभी आपको बताएंगे कि सर वाइस प्रिंसिपल भी है और फिजिक्स टीचर भी है, मुझे क्या सजेस्ट करते हैं। भाई यहीं पे आ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता आप ऊपर आओगे, डरोगे, इस तरफ फेस करके बोलो। क्या आपको इंस्ट्रक्शन क्या मिलता है? सर हमें बोलते हैं कि मैं फिजिक्स वाला से पढ़ा है मैंने और मेरा टॉपिक बहुत क्लियर हो चुका है, तो सर हमें फिजिक्स वाले की तरह ही पढ़ाते हैं ताकि हमारा टॉपिक और क्लियर हो जाए, और डाउट्स के लिए हमें फिजिक्स वाले ही सजेस्ट करते हैं कि सर हम अलग पढ़ने से पढ़ लें। बच्चों थैंक यू सो मच हर्ष। हमारा एक एम है जो कुछ एक चिंगारी अलग सर ने इस पूरे देश में जगाई है ना, जो मैं नहीं कर पाया अपने टाइम पे। मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं IIT क्वालिफाई करूं। पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था, कोटद्वार में फैसिलिटी, तो अगर यहाँ पे 40-45 साल की एज के लोग बैठे होंगे तो वो इस बात को भली बात ही जानते होंगे कि कोटा जाना पड़ेगा या दिल्ली, शॉर्ट ही कुछ है नहीं। वहाँ जा करके एक बच्चा घर से बाहर रहता है। आज तो शायद मुझे जानकारी है सेंटर हेड यहाँ कहीं विद्यापीठ की बात है, और कोटद्वार से विदिन 150 किलोमीटर के अंदर बनने वाला है, आप लोग आराम से जा सकते हैं। आज सड़कें भी बहुत अच्छी है, मतलब एजुकेशन में जितना कुछ ये चेंज आ रहा है ये सिर्फ अलग सर की वजह से है। तो मैं इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि ये जो बच्चा हर्ष अभी आपके सामने आया है, इसके 12th के एग्जाम होने वाले हैं, ये मोर देन 95% लाएगा। मेरे कोई एफर्ट नहीं है, सिर्फ अलग सर की वजह से। पेरेंट्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बट दिक्कत क्या है कि अगर मैं सोशोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज रखता हूँ, मुझे नहीं पता फिजिक्स केमिस्ट्री की फैकल्टीज किस तरीके की होती हैं, तो हमको लोग बड़ी जल्दी ठग लेते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ इस बात को? आप लोगों ने अपने बच्चे जगह जगह पढ़ाए होंगे और उस समय कुछ बोर्ड लगे होते हैं, रिजल्ट दिखाए जाते हैं। हर इंस्टीट्यूट का ये हाल है, कोटद्वार ही नहीं पूरे देश में ही चल रहा है। आप लोगों से बोला जाता है, पहले बड़ी बड़ी बातें करी जाती है, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि 20,000 रजिस्ट्रेशन सर जमा कर दीजिए, लास्ट 3 सीट्स अवेलेबल है। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? अब पेरेंट्स तो भला ही चाहता है, वो बेचारा कैसे भी एडजस्ट करके पैसा भर देता है और एडमिशन स्टार्ट होता है। अब इसके बाद की कंडीशन क्या होती है? एक हफ्ता होता है, बच्चा बैग लेके आएगा, मम्मी पूछती है कैसी चल रही पढ़ाई? कहता है ठीक चल रही है मम्मी। धीरे धीरे क्या होता है, उसको एहसास होता है कि यार वो मजा तो आ नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है। पेरेंट्स आपको बताना चाहूँगा, इंटरेस्ट कब नहीं आता है? जब टीचर और स्टूडेंट दोनों ही मन से ना पढ़ रहे हो। बच्चा मन से क्यों नहीं पढ़ता है? मोटिवेशन नहीं है, उसको हम समझा नहीं पा रहे हैं कि इस एडुकेशन से क्या क्या आगे जाके हो सकता है। यही रीज़न है ना शायद आज यहाँ पे जितनी मम्मियाँ बैठी होंगी आपको यही लगता होगा कि अरे यार बड़ी बड़ी स्कूलों में डाल रखा है कोटद्वार की, हमारे बच्चा तो पढ़ भी रहा है, ट्यूशन भी है इसके पास, उसके बावजूद भी जो है इसके नंबर नहीं आ रहे हैं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? हाथ मत खड़ा कीजिए, सिर्फ एक शाउट दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। क्या ऐसा होता है? Yes, sir. क्या इसका कोई समाधान आपको आज तक मिल पाया? आप क्लास टीचर से मिले, आप स्कूल प्रिंसिपल से मिले, उन्होंने आपको बोला कि सब ठीक हो जाएगा, पर चीजें उतनी सही नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए थी। ऐसा होता है कि नहीं होता?
और गाड़ी हमारी वहीं अटकी हुई है। तो इसका एक रीज़न है कि जितनी मोटिवेशन अलग सर से, मुझे 32 साल की उम्र में बच्चों, मैं दोबारा फिजिक्स पढ़ लेता हूँ। इनको पढ़ाने से पहले मैं सर के लेक्चर देखता हूँ रात को और क्लास में कोशिश करता हूँ सेम ही कंटेंट डिलीवर हो। उसके पीछे रीज़न है, मुझे महसूस हो गया कि समीन पुरोहित तुमने जितना भी पढ़ा तुम इतना बढ़िया नहीं पढ़ा पा रहे हो। ये जो व्यक्ति हैं अलग पांडे, अगर इनसे कुछ सीख के अपने बच्चों को सिखा सको तो क्या मजा है यार। इसी को मेरी भाषा में पुण्य कमाना कहते हैं। और आज ये बच्चे रिजल्ट लेके आएंगे। जो बच्चा आपके सामने खड़ा था 96% उसका क्लास 10 का रिजल्ट है। एक बार उसके लिए तालियां बजा दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिद्धवली स्कूल से वो पढ़ा है, ट्यूशन कहीं नहीं गया। मैंने भी उसे मना करा ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा। ये एक एक बात सत्य है, बाद में किसी को नंबर लेके जानकारी लेनी हो आप पूछ सकते हैं। वहीं मेरी एक भांजी बैठी है, प्राची डुकलान उसका नाम है, वहीं के भीड़ में बैठी हुई, मुझे दिख नहीं रही है, हाइट में थोड़ी सी छोटी है। उसका 94% का रिजल्ट है। 97 मार्क्स उसके क्लास 10 के CBSE के 2 साल पहले उसने अचीव किए। अगर आपको लगता है कि ताली बजनी चाहिए उस बच्चे के हौसले की, तो एक बार आप बजा दीजिए। ये भी मैं आपको बता दूं, 10 तक तो मैं नहीं बोलता था कि आप अलग सर के वीडियोस देखो, क्योंकि वहां तक तो शायद मैं कर ले जाता था। मुझे कॉन्फिडेंस था कि समीन पुरोहित आप इतना तो करवा ही लोगे। लेकिन 11th 12th बहुत बड़ा रिस्क होता है। ऊपर से भांजी ने मुझे बोला कि मामा जी मुझे तो नीट की तैयारी करनी है, आप पढ़ा पाएंगे। हर्ष ने मुझे बोला मुझे IIT निकालना है। दोनों बच्चे बहुत सामान्य फैमिली से हैं। इतना सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, सब प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं इन दोनों बच्चों के। अब कंडीशन ये आई कि मैंने बड़े गर्व से बोला कि बच्चों मैं हूं ना तुम्हारे साथ। घर जाके जब मैं सोया तो मैं सो नहीं पाया। मुझे लगा यार समीन फिजिक्स तूने बोल तो दिया है, पर क्या तू IIT लेवल का पढ़ा पाएगा। अब इस उम्र में बच्चों मैं कोचिंग तो नहीं जा सकता ना, जा सकता हूँ कि मैं कोटा क्लासेस में एडमिशन ले लूँ या बंसल में बैठ करके